सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विथ 3 डिजिट्स एबीसी ए एंड सी आर नॉट जीरो सच दैट बोथ एबीसी एंड सीबीए आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो अपने को 3 डिजिट नंबर निकालने हैं जिसके अंदर एबीसी और सी और ए को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो सीबीए आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो क्वेश्चन करने से पहले हम समझते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। वैसे तो मोस्टली पता ही होता है बट एक बार फिर भी इसको देख लेते हैं। तो कोई भी अगर नंबर है लेट्स से 728 और मुझे चेक करना है कि 728 4 का मल्टीपल है कि नहीं है या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैं चेक करता हूं लास्ट 2 डिजिट्स। अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर एक्सेप्ट द लास्ट 2 डिजिट्स इस तरीके से लिखा जा सकता है 7 into 100 plus 28। अगर ये 3 डिजिट का नंबर होता लेट्स से 3052 तो लास्ट 2 डिजिट्स को छोड़ के मैं नंबर लिख सकता था 3 into 1000 plus 52। अब 1000 हो गया, 100 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, ये सारे के सारे नंबर 4 के डिविजिबल हैं। तो इतना वाला पोर्शन तो 4 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि नंबर 4 का मल्टीपल है या नहीं। तो कभी भी हमें 4 का मल्टीपल बनाना है तो हमें बस लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 का मल्टीपल बनाना है, 4 से डिविजिबल बनाना है, तो नंबर 4 का डिविजिबल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये कह रहा है कि एबीसी और सीबीए ये दोनों ही 4 के मल्टीपल है। अच्छा, एक बात तो क्लियर है, कोई भी अगर 4 का मल्टीपल है तो लास्ट डिजिट तो इवन होगा, क्योंकि अगर 4 का मल्टीपल है तो 2 का मल्टीपल तो है ही, तो लास्ट डिजिट तो ऑलवेज विल बी इवन। अब कोई भी लास्ट 2 डिजिट्स लिखते हैं जो 4 के मल्टीपल है, जैसे लेट्स से 12, 16, 32, 36 या फिर 44, 48। हमने जीरो वाला केस नहीं लेना क्योंकि यहां पे हम 40 नहीं लेंगे बिकॉज ए एंड सी गिवन है, जीरो नहीं है। अब देखो जो बी है, बी 1 भी हो सकता है क्योंकि ये तो लास्ट डिजिट है, बी 1 भी है, बी 3 भी है, बी 4 भी है, बी 5 भी होगा, बी 6 भी होगा। जैसे लास्ट 2 डिजिट 62 भी हो सकते, लास्ट 2 डिजिट्स 64 भी हो सकते हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम 2 केस बना लेते हैं। हम पहला केस लेते हैं जब बी ऑड है, जब बी ऑड है, जो बीच का नंबर है वो ऑड है। और जैसा मैंने पहले बोला ए और सी तो इवन रहेंगे, ए और सी इसके अंदर इवन रहेंगे क्योंकि ये नंबर 4 का मल्टीपल है। जब बी ऑड है, जब बी ऑड नंबर है, ऑड में 5 पॉसिबिलिटीज हैं 1, 3, 5, 7, 9। जब बी 1 है, लेट्स से जब बी 1 है तो मेरे पास यहां कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? या तो नंबर 2 होएगा या 6 होएगा, बस 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, 12 या 16। तो यहां पे मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। और सिंस सी यहां जाएगा और ए उठ के वापस ए उठ के इधर आएगा, तो अगर यहां 2 ऑप्शन है तो यहां भी 2 ऑप्शन है, क्योंकि मुझे एबीसी और सीबीए दोनों को 4 का मल्टीपल बनाना है। ये बात समझ आ रही है? अगर यहां पे 1 और यहां 2 है तो यहां 6 या 2 ही हो सकता है, तो यहां भी 2 ही ऑप्शन है क्योंकि ये नंबर उठ के यहां आ जाएगा। तो अगर यहां पे मैं 1 लिखता हूं तो यहां भी 2 ऑप्शन है और यहां भी 2 ऑप्शन है। और ऑड नंबर लिखने के मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं और हर ऑड नंबर पे सेम स्टोरी है। अगर यहां पे 3 है तो यहां पे 32 या 36 आएगा, यहां अगर 5 है तो 52 और 56 आएगा, अगर यहां 7 है तो 72 और 76 आएगा, और अगर यहां पे 9 है तो 92 और 96 आएगा। तो जब बी ऑड है तो टोटल नंबर्स जो मुझे यहां मिल रहे हैं वो हो जाएंगे 5 into 2 into 2 यानी कि 20। अब बी इवन भी हो सकता है, बी यहां पे मैंने देखा इवन भी है, 4 भी हो सकता है बी, 6 भी हो सकता है बी। अब अगर बी इवन है, जैसे अगर लेट्स से बी 0 है, बी 0 भी हो सकता है, ए और सी 0 नहीं है, बी तो 0 हो सकता है।
अगर बी 0 है तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं आखिरी के लिए, या तो मैं 4 लिख सकता हूं या फिर मैं 8 लिख सकता हूं, या अगर बी 2 है तो मैं 4 लिख सकता हूं या 8 लिख सकता हूं, अगर बी 4 है तो मैं 4 लिख सकता हूं और उसमें भी दो ऑप्शंस हैं 4 4 और 4 8, अगर बी 6 है तो भी दो ऑप्शंस हैं 6 4 और 6 8। यहां पे दोबारा रिपीट कर रहा हूं 6 0 वाला केस नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए और सी 0 नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि हर बी के इवन होने पे यहां भी दो ही ऑप्शंस हैं, अगर बी 8 है तो 4 आएगा या 8 आएगा। तो बी के पास टोटल अगेन 5 ऑप्शंस ही हैं 0 2 4 6 8। तो बी यहां पे 5 ऑप्शंस ले सकता है। बी की हर एक ऑप्शन के लिए इधर दो केसेस बनेंगे, अगर बी 0 है तो 4, अगर बी 0 है तो 8, बी अगर 2 है तो 4, बी अगर 2 है तो 8। और अगर यहां दो ऑप्शन है तो यहां भी दो ऑप्शन रहेंगी क्योंकि एबीसी और सीबीए को हमने 4 का मल्टीपल बनाना है। तो एक केस में अगर सी आ रहा है तो सेकंड केस में फिर ए आएगा। तो यहां पे दो ऑप्शंस हैं तो यहां भी दो ऑप्शंस हैं। अगेन इस केस के अंदर भी टोटल नंबर्स 20 ही बनेंगे। तो बी ऑड हो या बी इवन हो दोनों केसेस में 20 नंबर्स ही आएंगे। तो मेरा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा टोटल नंबर्स 3 डिजिट के जिसमें एबीसी एंड बीसीए ABC and CBA are both multiples of 4 will be 40.